जी गाइस, जब हमारी टीम जीती थी पिछला वनडे मैच तो मैंने क्या कहा था, ज़मीन पे रहना, सेलिब्रेशन करो पहला वनडे जीतने की। लेकिन अभी हम सीरीज़ नहीं जीते, तो इसलिए ज़मीन पे रहना है। तो हमारी टीम ने हमें बताया कि वाक़ई मर्ज़र सही कह रहा था कि पहला वनडे जीतने के बाद जो है ना, आसमानों पे नहीं उड़ना, ज़मीन पे रहना है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और हमारी टीम ने जो है बिल्कुल जैसे-जैसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमेशा की तरह, उन्होंने वैसी ही परफ़ॉर्मेंस दी। हाँ, अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे दें, पिछला वनडे जीत गए तो मुझे हैरानी हुई, आप लोगों को भी हुई होगी कि कैसे जीत गए। तो हम इनसे जीत की एक्सपेक्टेशंस तो अब रखते नहीं हैं, हार की ही रखते हैं। हार-हार में अगर जीत हो जाए, तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये जीत कैसे मिल गई इनको? बस हम लोग उस चीज़ के तजस्सुस में रहते हैं कि जीत कैसे मिल गई इनको। अब आप देखें कि मैं अगर स्टैट्स डिस्कस करूँ यहाँ पर पाकिस्तानी टीम के, तो मुझे बताएँ कि मैं किसको ब्लेम करूँ? मैनेजमेंट को, पीसीबी को, प्लेयर्स को। आप देखें कि हमने सिलेक्शन पे कितनी ज़्यादा बात की कि यार इस प्लेयर को खिला लो, उस प्लेयर को खिला लो, इसको बाहर कर लो, उसको बाहर कर लो। फिर एक जो यंगस्टर्स का रट्टा लगा हुआ था कि हम यंगस्टर्स को खिलाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अवाम पागल होगी कि जी यंगस्टर्स जो हैं परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, तो हमें जो है पुराने प्लेयर्स को और जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनको जो है न्यू प्लेयर्स के साथ मिक्स करके ग्राउंड में उतारना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अब नज़र आ गई परफॉर्मेंस पुराने प्लेयर्स की। पिछले वनडे के अंदर भी आप मुझे परफॉर्मेंस दिखा दें हमारे सीनियर प्लेयर्स की और इस मैच के अंदर भी परफॉर्मेंस दिखा दें हमारे सीनियर प्लेयर्स की कि हमारे सीनियर प्लेयर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी। पिछले मैच के अंदर आपको मैच कौन जितवा के दे रहा है? डेब्यूटेंट हसन नवाज और उसका साथ दिया हुसैन तलत ने। इस मैच के अंदर भी आपकी इज्जत कौन बचा रहा है? दूसरा वनडे खेलने वाला हसन नवाज, उसका साथ फिर कौन दे रहा है? हुसैन तलत। यानी कि जो नए लड़के आ रहे हैं वही आपकी इज्जत बचा के दे रहे हैं, वरना पुराने वाले जो हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मैं डिटेल के अंदर बात करता हूँ अभी जो इनके स्टैट्स हैं उसके हिसाब से। साइम अय्यूब 23 स्कोर किए 31 बॉलें खेलकर। कब तक जो है हम इनकी 1-2 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया वाली उनको लेकर चलते रहेंगे? ना टी20 के अंदर इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है, ना वनडे के अंदर इनकी कोई परफॉर्मेंस आ रही है। सिर्फ एक टी20 के अंदर जो इन्होंने 50 कर दिया था या 40 कर दिए थे गलती से, बस उसी चीज़ को जो है आगे कंटिन्यू करवाया जा रहा है। इनकी तरफ से भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही जब से ये इंजरी से वापस आए हैं। बिल्कुल अब जिसे कहते हैं ना कि एक मैच में खेल लिया, अगले 3 मैचों में फ्लॉप हो गए, बस उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो कब तक हम इस चीज़ को जो है लेकर चलेंगे? अब इनको भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होगी, वरना तो भाईजान बड़े मुश्किल हालात हैं फिर टीम के जिस तरह चल रही है इनके ऊपर। एक तो टीम रिलाय कर रही है और कोई जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहे साइम अय्यूब। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो इनकी ही तरफ से अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? अब्दुल्ला शफीक, कोई रीसेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है, सिर्फ एक 2023 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी की थी, वो एक सेंचुरी लेकर अभी हम 2025 तक चल रहे हैं, 2025 भी खत्म होने वाला है। उस दौरान इनकी क्या परफॉर्मेंसेस आई हैं? आप साउथ अफ्रीका का टूर उठा के देख लें जिसमें हम लोग सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया वाला टूर देख लें जिसके अंदर हम लोग सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज, उसमें इनकी क्या परफॉर्मेंस थी और अब जो है इनकी क्या परफॉर्मेंस है। साउथ अफ्रीका वाले टूर में भी ये तीनों मैचों में 0-0 पे गए, अब भी जो है इनकी क्या परफॉर्मेंस है जी। 40 बॉलें खेलकर 26 स्कोर कर रहे हैं आपके ओपनर। तो जब बेस ही ऐसी सेट करेंगे तो ये कैसे जीतेंगे? क्या साहिबजादा फरहान की जगह इस ओपनर की नहीं बनती थी? साहिबजादा फरहान को क्या नहीं चांस देना चाहिए था अब्दुल्ला शफीक की जगह? क्यों नहीं दिया गया साहिबजादा फरहान को चांस अब्दुल्ला शफीक की जगह? कि हमें पता है कि अब्दुल्ला शफीक को काफ़ी चांसेस मिल चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी अपने किंग बाबर साहब की। ठीक है जी, कमबैक हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। पिछले इनिंग्स के अंदर उन्होंने क्या किया? मैच अच्छा भला सेट था, उसको एक लूजिंग कॉज में लेकर चले गए। जितवाया किसने? हसन नवाज ने। मैच खराब करके देकर गए पिछला वनडे भी, जीतने में इनका कोई अहम किरदार नहीं था उसमें भी। आज के मैच में भी जब जरूरत थी टीम को, 0 पर आउट होकर चले गए, क्रॉस शॉट खेल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि यार जब आपको मुश्किल कंडीशंस मिल जाती हैं तो फिर आप लोग उस पर बल्लियां क्यों मारते हैं? हुसैन तलत आप देखेंगे भाई सीधे बैट से खेल लो, क्या कट मारने की तरफ जा रहे, इधर बाउंस ही नहीं आ रहा। फिर मोहम्मद रिजवान, क्या स्वीपे मार रहे यार, सीधे बैट से खेलो। मोहम्मद रिजवान की तरफ भी आते हैं। फिर हम बात करते हैं जी मोहम्मद रिजवान की। ये हमारे कैप्टन है जिन्होंने 16 रन किए 32 बॉलों पे। यार वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने भी स्लो इनिंग खेली है लेकिन बॉल टू बॉल इनिंग्स खेली है। हमारे वाले 40 पे 26, 31 पे 23, 38 पे 16। फिर हुसैन तलत देखे 31 स्कोर किए 32 बॉलों पे। समझ आ रही है ना कि बॉल टू बॉल रन कर रहे हैं, जो सिचुएशन है उसके मुताबिक खेल रहे हैं, तो इनको हम उस तरह क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इन्होंने पिछले वनडे मैच में भी अच्छी इनिंग खेल दी थी, इसमें भी इन्होंने गुजारे वाली खेल दी है। अभी तक अपनी सिलेक्शन को अच्छा प्रूव कर रहे हैं ये, तो चलो नहीं क्रिटिसिज्म करेंगे हम हुसैन तलत पे। बाकी जो ऊपर के हैं उन पर हम क्या बात करें? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक,
क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साइम अयूब क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टॉप 4 की तरफ से कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सॉरी टू से। फिर हमारे वाइस कैप्टन साहब सलमान अली आगा, नो स्कोर 18 बॉलें खेलकर, मैं इस बंदे का क्या चार डालूं। इस बंदे की ना वनडे में जगह बनती है ना T20 में जगह बनती है, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में बनती है, वो भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। सलमान अली आगा को जो है किस परफॉर्मेंस के ऊपर जो है इन्होंने कंटिन्यू करवाया है अभी तक, और उनको कैप्टनसी भी दे रहे हैं, वाइस कैप्टनसी भी दे रहे हैं। मुझे बताए ना, ये वाइस कैप्टन का हाल है, बॉलें बीट कर करके इतनी बेतुकी, और जिसे कहते हैं ना एक आप रैश शॉट खेल कर ये आउट हो रहे। अब्दुल्ला शफीक किसी तरह आउट हुए, कोई समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज, मारे ना मारे, मारे ना मारे। जब आप शॉट खेलो फिर पूरा बल्ला घुमा दो यार, क्या पता है झोंके और कहीं निकल जाए बॉल, मारे ना मारे इस चीज में फंसे रहते हैं और फिर ये आउट हो जाते हैं। फिर हसन नवाज ने आके बचाया जी, 36 किए 30 बॉलों पे, पहले ये भी बॉल टू बॉल खेल रहा था, एंड में इसने पूरा किया। तो इस तरह क्यों नहीं बाकी सारों ने किया, ये भी तो उसी विकेट पे खेल रहा था ना जिसपे बाकी सारे खेल रहे थे। अजीब मंतक है, मुझे नहीं समझ आती। फिर लोग इन्हीं को सपोर्ट करते हैं मुड़ मुड़ के। फिर मोहम्मद नवाज, उनके जो ऑलराउंडर हैं वो मैच फिनिश करके जा रहे हैं, और हमारे ऑलराउंडर देख लें जी, सिर्फ बॉलिंग करवा लो, बैटिंग में फारग। इनको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर रखा गया कि ये बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग इनसे हो नहीं रही। बॉलिंग कर रहे हैं सिर्फ, वो भी एक अपोजिशन इन्होंने रखी है वेस्ट इंडीज, उसके खिलाफ ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, उसके अलावा किसी और के अगेंस्ट ये फ्लॉप है। फिर शाहीन अफरीदी ने आके थोड़ा सा जोर लगाया, वो बॉलिंग की तरफ उनका ध्यान है नहीं, बस बैटिंग करवा लो, वो ऑलराउंडर बनने की तरफ चले गए, जबरदस्ती का ऑलराउंडर बना दो। इनकी टीम में जगह नहीं बनती थी शाहीन अफरीदी की, इनकी जगह जो है मोहम्मद वसीम जूनियर को होना चाहिए था। ज्यादती की बात हुई अजतिया के सिलेक्शन पे, बात कर 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 के हम लोग भी थक गए कि ये सिलेक्ट कर लो वो सिलेक्ट कर लो, लेकिन ये लोग करते अपनी ही मर्जी है। फिर अगर हम बॉलिंग की बात करें तो हमारे बॉलर्स, हसन अली ने स्टार्ट में जल्दी विकेट लेके दे दी, 2 उन्होंने आउट की, अर्ली विकेट्स मिल गई। उसके बाद ये बचा ही नहीं सके। शाहीन शाह अफरीदी 35 रन, कोई विकेट नहीं। फिर सुफियान मुकीम को इन्होंने क्यों नहीं इब्रार के साथ रखा। अब आप देखें कि मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद ने दोनों ने साथ साथ ओवर करवाए, 17 और 23 रन उन्होंने मिला के दिए, यानी कि 40 रन मुश्किलों से दे रहे हैं अगले 80 बॉलों पे। ठीक है, तो इन्होंने इतना रन बचा के दिए। इनके साथ अगर सुफियान मुकीम होते तो सिनेरियो ही चेंज हो जाता। शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने कंटिन्यू करवाया हुआ है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि उनके साथ ऐसा क्या लगा हुआ है शाहीन शाह अफरीदी के साथ कि वो बाहर नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं। देखें, आप 2 प्रॉपर स्पिनर भी तो खिला सकते थे ना, क्यों नहीं खिलाया आपने। आप कब तक जो है पकड़ पकड़ के जो है पार्ट टाइमर से आप पूरे करवाएंगे। अगर आप देखें सलमान अली आगा ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, और साइम अयूब ने, एक ने 4 ओवर कराए, एक ने 3 ओवर कराए, 33 स्कोर। आप खुद देखें यार, 70 स्कोर तक बात चली गई है, इन 7 ओवरों में जो है 70 स्कोर पड़ गया। तो मुझे बताएं कि जब आप लोग पार्ट टाइमर से करवाएंगे ओवर्स ज्यादा से ज्यादा, तो किस तरह आप लोग मैचेस जीतेंगे। क्यों आपने जो है सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, क्यों उसके साथ दुश्मनी की आपने। आपने उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके तो हक में लोग बोल रहे हैं। आप लोगों ने अपना नुकसान किया, टीम जो है वो हार गई, और अब आप लोग जलील हो रहे हैं। क्यों, आप आज का मैच जीते तो आप सीरीज जीत जाते थे। आप लोग जो है सीरीज 1-1 करवा दिया आपने। तो वही चीज है ना कि सिलेक्शन नहीं करोगे सही तो कैसे मैचेस जीतोगे। हम लोग बार 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 मुड़ मुड़ के वही बातें करें तो उनका कोई फायदा नहीं है फिर, जब तक आप लोग चीजों को सही करने की तरफ नहीं जाएंगे। और मैं मैनेजमेंट और जो कोचेस वगैरह हैं उनको पीछे रखता हूँ, मैं सबसे पहले फैंस को आगे रखता हूँ कि जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस, नसीम, जो इन लोगों को बार बार सपोर्ट करते हैं कि यार ये परफॉर्मेंस देंगे, ये परफॉर्मेंस देंगे, ये हमें करके देंगे, ये करके देंगे जी, हमें जो है वो सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बना के उतारना चाहिए। और भाई, जब आप लोग सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो जो जूनियर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये इन सीनियर प्लेयर्स की वजह से, ये उनको खुल के खेलने ही नहीं देते, उनको एक्सप्रेस ही नहीं करने देते अपना आप, उनको टैलेंट दिखाने ही नहीं देते ग्राउंड में जाके। जब बाबर एक तरफ से स्लो इनिंग खेल रहा होगा तो वहां से हसन नवाज कैसे तेज खेल सकता है, मुझे बताएं ना। साहिबजादा फरहान कैसे तेज खेलेगा जब उसके दूसरे एंड पे अब्दुल्ला शफीक खड़ा होगा जो 40 पे 26 करके दे रहा है। कहां से वो परफॉर्मेंस करके देगा। 38 पे 16 आपका कैप्टन करके दे रहा, तो हसन नवाज कब तक बचाएगा। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, उसने भी फिर हारना है, वो भी फिर फ्लॉप हो जाएगा। वो भी फिर कहेगा कि यार बस होगी मेरी, यार मैं कितने मैचेस बचा के दूं। कब तक वो जो है लड़ेगा टीम के लिए जब सीनियर प्लेयर्स ही परफॉर्मेंस नहीं देंगे। जूनियर तो करके दे देंगे आपको परफॉर्मेंस, सीनियर उस परफॉर्मेंस को अगर बेड़ा गर्क कर दें, जमीन के साथ लगा दें, तो फिर जूनियर्स क्या उधर करके देंगे। और फिर इस तरह जो है उनके भी मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ा अजीब असर पड़ता है यार। वो भी फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई हमारी टीम हार रही है। उनके करियर के स्टार्ट के अंदर ही जब आप उन लोगों को इतना प्रेशराइज कर दोगे मेंटली तौर पे, तो क्या परफॉर्मेंस करके देंगे आपको। मुझे इस चीज का जवाब देना कि ये इस हार का मैं जो है तमगा किसके साथ डालूं कि भाई हमें किसने हरवाया, कोचेज ने हरवाया, सिलेक्शन कमेटी ने हरवाया, प्लेयर्स ने हरवाया।
कौन है भाई, सारे बराबर की शरीक है। क्या आपको लगता है कि ये जो है आखिरी वनडे मैच के अंदर चेंजेस करके जीतेंगे? जीत भी जाते हैं तो भाई कौन सा मार्का मारोगे? 10वें नंबर की वो टीम है, आप चौथे नंबर पे बैठे हो, तो उससे सीरीज जीत के आप लोग क्या खुशियां बंगड़े डालेंगे कि यार 10वें नंबर की टीम को हरा दिया? मुझे बताएं कि क्या हम करें यार। 10वें नंबर की टीम को आप लोगों को वाइट वॉश करना चाहिए। आप उनसे मर मर के जीत रहे हो। आपको पहला मैच जितवा के दे रहे डेब्यूटेंट, दूसरा जिसमें उसको चांस नहीं मिला, बारिश की जैसे मैच बार बार जो था वो इंटरप्ट हुआ, वो मैच नहीं चल सका, तो उसमें आप लोग हार गए। बॉलिंग में हसन अली परफॉर्म करके देते एंड में जाके, स्टार्ट में उन्होंने कर दिया, फिनिश नहीं कर सके। शाहीन शाह अफरीदी क्यों विकेटलेस गए? आज टीम को जरूरत थी, सीनियर थे, परफॉर्मेंस देते, क्यों नहीं दी परफॉर्मेंस? ये सारी चीजें हैं। बाबर आजम क्यों नहीं परफॉर्मेंस दी? मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं परफॉर्मेंस दी? देते ना। सलमान अली आगा क्यों नहीं परफॉर्मेंस दी? साहिम अयूब क्यों नहीं परफॉर्मेंस दी? साहिम अयूब भी अब यंगस्टर नहीं रहे भाई, वो भी अब जो है काफी ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं, उनको चांसेस मिल चुके हैं, वो सीनियर प्लेयर की कैटेगरी में मूव कर चुके हैं। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये आने चाहिए ना कटारे में। ये जो इनके स्पोर्टर हैं बैठे ना, थे ना जवाब आपके, ये क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे? बड़े आप लोग जो है सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बना रहे थे, बनाए ना, क्यों नहीं आ रहे? इसमें तो एक हसन नवाज और हुसैन तलत जूनियर मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी तो और कोई भी इसमें मुझे जूनियर प्लेयर नहीं नजर नहीं आ रहा। बाकी तो सब इसमें जो है वो सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं। तो बताएं ना फिर कौन है इसमें जूनियर? सिर्फ एक हसन नवाज बस, बाकी तो सारे वही पुराने हैं। तो क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे? फिर अब तो आपकी यंगस्टर की टीम भी नहीं है, अब तो यंगस्टर्स को भी नहीं आप लोग रगड़ा लगा सकते इस बेस पे। अब क्या आप लोगों के पास बहाना है? बताएं ना, जवाब दें कमेंट सेक्शन में, क्या बहाना है? अब विकेट पे बात डाल दोगे? भाई प्रोफेशनलिज्म में ये चीजें नहीं देखी जाती कि विकेट मुश्किल थी तो टॉस वो जीत के तो उन्होंने फायदा उठा लिया। आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो, आप एक प्रोफेशनल टीम हो, उसको उसी तरह डील करो। नहीं होता तो भाई जाओ घर, किसी और को चांस दो, वो आके खेले। जो इतने यंगस्टर बेचारे बेंच पे बैठे हुए, जिनके करियर बर्बाद हो रहे हैं, जो 30-30 साल से ऊपर हो गए बेंचों पे बैठ बैठ के, उनको चांस दो, वो आके परफॉर्मेंस करके दे दे। इस तरह तो नहीं आप लोग कभी भी ऊपर जा सकते। और ये अभी एक और अच्छी कोई टीम आएगी, इसी तरह बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अब इस परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे तीसरे वनडे के भी हालात बड़े मुश्किल लग रहे हैं कि ये उसमें भी कुछ करेंगे। उसके अंदर भी जो है वेस्ट इंडीज बड़ा तगड़ा टाइम देगी, और मुझे उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज क्या पता वो भी जीत जाए। इनके हालात नजर आ रहे हैं, 16 कर रहे हैं 38 बॉलों पे। वाह जी वाह, क्या बात है। एक मौसूफ सिफर पे, सुभान अल्लाह। दूसरे 9 कर रहे हैं 18 पे। ये सीनियर प्लेयर्स का हाल है, कैप्टन का हाल है। एक साबिक कैप्टन है इसमें, एक जो है वाइस कैप्टन है इसमें। वाह जी वाह, ये उनकी परफॉर्मेंसेज है। तो इनकी बेस पे हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करें यंगस्टर से कि वो हमें जितवा के दे, तो नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। बड़ा दुख और अफसोस है, और इसी दुख और अफसोस के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।